पुराने समय की बात है। एक दिन एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का हालचाल देखने के लिए निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक किसान पथरीली और उबड़ खाबड़ वाली जमीन पर गहरी नींद से सो रहा है। उस किसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि जरा इसे देखो, ये बेचारा इस असुविधापूर्ण स्थिति में भी कितनी शांति से सो रहा है, और एक हम हैं जो इतनी अच्छी सुविधाएं होने के बावजूद भी अगर थोड़ी भी अड़चन आए तो ठीक से सो नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, ये किसान अब इन्हीं परिस्थितियों में ढल गया है, इसलिए अच्छे से सो पा रहा है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर होता है, उसे जैसी अवस्था मिलती है वो खुद को उसी तरह बना लेता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे ये बातें सच नहीं लगती। राजा ने कहा कि हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। उस किसान की परीक्षा लेने के लिए राजा उसे अपने साथ राजमहल में ले जाते हैं। अब वहां पर राजमहल में उसके लिए हर तरह की सुख सुविधा की व्यवस्था की जाती है। उस किसान को बहुत ही अच्छा एक नरम बिस्तर सोने के लिए दी जाती है। किसान भी बड़ी खुशी के साथ राजसी ठाट बाट का आनंद लेने लग जाता है। अब इस तरह से किसान को राजमहल में आए हुए 2 महीने बीत जाते हैं। अब किसान भी इन सभी सुख सुविधाओं का गुलाम बन जाता है। तो उसी बीच एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके छुपा दिए। इसलिए वो बिस्तर में ऐसे पत्ते और तिनके रखने की वजह से सारी रात करवटें बदलता रहा। उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो पाई। अगली सुबह राजा और मंत्री उसके पास उससे मिलने के लिए गए। अब किसान ने राजा से शिकायत कर दी कि उसके बिस्तर में कुछ चुभने वाली चीजें हैं, जिनकी वजह से उसे पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई। किसान की बात सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से कहा कि देखा महाराज, ये वही किसान है जो कि पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, किंतु अब ये 2 ही महीने में राजमहल के विलासितापूर्ण जीवन का आदी हो गया है, और अब इसे पत्ते और तिनके भी चुभने लगे हैं। तो देखा महाराज, मेरी कही हुई बात सच निकली ना, कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल ही जाता है, उसका गुलाम बनी जाता है। अब राजा ने बड़े ही आश्चर्य से हाँ में सर हिला दिया। तो गाइस, वाकई में इंसान परिस्थितियों का गुलाम बनी जाता है और उनसे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करता है। सो हमें खुद को ज्यादा सुख सुविधाओं का आदी नहीं बनाना चाहिए। हो सके तो नॉर्मल लाइफ ही जीने का प्रयास करना चाहिए। और हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेस अचीव ना करें। आप सक्सेस अचीव करें, लेकिन जितना संभव हो सके उतना सिंपल लाइफ जीने का प्रयास करें।